वो तो क्या है सभी के बेसिकली इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू थ्री मिथ्स जो तुम्हारे साथ कॉलेज लाइफ में होंगे तुम्हारी। एंड आई नो तुम लोग उससे टैकल करोगे, मैंने भी किया है। आई ऑलमोस्ट स्पेंट 2 years इन कॉलेज, ठीक है, और मैंने मिथ्स फेस किए एंड मुझे पता है कि इनमें लाइक तुम्हारे 3-4 महीने या फिर साल भी बीत सकते हैं और तुम कभी फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे कि इसमें रियलिटी क्या है, इल्यूशन क्या है। सो बेसिकली उन 3 मिथ्स के बारे में तुम्हें बताऊंगा और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि इसमें रियलिटी क्या है और तुम्हें क्या चीज चेस करनी चाहिए इनमें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा रॉ रखेंगे इस वीडियो को क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, मुझे अभी वीडियो अपलोड करनी है। मुझे आज थोड़ा सा लाइक मेरा एग्जाम वगैरह था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सो बुलशिट हटाओ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो बेसिकली द फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू बी कॉलेज फ्रेंडशिप, ठीक है। तुमने कॉलेज में फ्रेंड्स बना लिए होंगे आई गेस, ठीक है। अगर नहीं बनाए सो तुम्हें बना लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉलेज में जो फ्रेंडशिप होती है ना भाई, इट्स काइंड ऑफ अ लास्ट स्टेज ऑफ फ्रेंडशिप इन योर लाइफ। क्योंकि तुम लोग अगर कभी नोटिस करोगे, कभी किसी 25-30 साल के लोगों से भी पूछोगे, तो तुम लोग नोटिस करना कि वो लोग भी अभी अगर जिस लोगों से कनेक्टेड है वो मोस्टली उनके कॉलेज फ्रेंड्स होंगे। स्कूल फ्रेंड्स टाइम के साथ क्या होता है ना, फेड होते रहते हैं। तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर तुम लोगों ने कभी भी स्कूल में फ्रेंडशिप की होगी या फिर तुम्हारे ग्रुप्स वगैरह होंगे दोस्तों के साथ अभी भी, ठीक है, तुम लोग आज आज भी अगर बात करते हो, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। अगर तुम्हारी आज भी सेम उसी तरीके से बात होती है जैसे तुम्हारी स्कूल में होती थी, लाइक एक एक 2-2 घंटे तुम्हारी बात होती है कॉल वगैरह पे, सो इट्स यू कैन से तुम्हारा थोड़ा सा एक रेयर फ्रेंड ग्रुप है एंड यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। बट अगर तुम्हारा नहीं है, ठीक है, सो इट्स कॉमन क्योंकि सबके साथ ये होता है। टाइम के साथ क्या होता है ना, अभी तो फिर भी अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो हो सकता है कि तुम्हें इतना टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। बट आई कैन टेल कि मेरा जो फ्रेंड ग्रुप था, लाइक हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप हो गया या फिर जो ऐसे ऑफिशियल जो हम ग्रुप्स बनाते थे ना अनऑफिशियल से, तो इसमें क्या होता था पहले के टाइम पे, क्या होता था कि हर तुम किसी भी घंटे खोल के देखो, तुम्हें 100-150 मैसेज मिलेंगे। बट टाइम के साथ क्या होता है कि जब तुम कॉलेज में आ जाते हो, टाइम बीतता है, तुम पास आउट हो गए हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, इट्स ऑलमोस्ट 2 years नाउ। और अब लाइक उसमें लाइक लास्ट मैसेज अभी मैं बात करूं तो दिवाली पे आया था, लाइक सो 1-2 महीने बाद कभी कोई मैसेज करता है उस पे। सो इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ की फ्रेंडशिप फेड्स विद टाइम, ठीक है। अगर तुमने खुद एक्सपीरियंस किया है सो दैट्स गुड कि तुम समझ जाओ, इस चीज को रिलेट कर पाओगे। क्योंकि अगर तुमने कभी बचपन में दोस्त बनाए होंगे तुम्हारी, क्योंकि यार फ्रेंडशिप की अगर मैं तुम्हें पार्ट्स बताऊं तो तुम्हारी हो सकती है फ्रेंडशिप जो तुम्हारी घर में हो, जब तुम बचपन में छोटे थे और तुम्हारे घर के आसपास दोस्त थे तुम्हारे, ठीक है, तो वो तुम्हारी दोस्ती हो सकती है। दूसरी होती है जब तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं। तीसरी होती है जब तुम कॉलेज में आते हो, ठीक है। बट कॉलेज जब पास आउट करते हो उसके बाद तुम एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप ग्रुप कंसिडर नहीं कर सकते हो। बहुत रेयरली होता है किसी के साथ कि किसी के उसी तरीके से उसी बॉन्ड, उसी रिलेशन के साथ तुम्हारे दोस्त बन जाए। बट ऑनेस्टली इट्स काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि तभी जब तुम जॉब करते हो तो तुम एक फ्रेंड्स कंसिडर नहीं करते हो, तुम एक कलीग्स कंसिडर करते हो, ठीक है। और टाइम के साथ जब तुम देखोगे, तुम 25-30 साल के होगे, तो एक लास्ट लेवल ऑफ फ्रेंडशिप जो तुम्हारे दिमाग में रहेगी वो तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड्स रहेंगे, ठीक है। तो अगर तुमने कॉलेज फ्रेंड्स नहीं बनाए, सो आई वुड से कि तुम लोगों को बना लेना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मैं भी थोड़ी सी ऐसी थिंकिंग रखता था कि यार क्या फायदा है, क्या करना है, ठीक है, पैसे कमाओ। बट नहीं, थोड़ा सा चाहिए रहता है, ठीक है, काम आता है, ठीक है। बट यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। लाइक ट्विस्ट क्या है? अगर तुम्हें लग रहा है कि कॉलेज फ्रेंड सब कुछ है भाई, अगर मेरे सिर्फ कॉलेज मैंने कॉलेज दोस्त नहीं बनाए, ये थोड़ी सी आयरनी है बेसिकली, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि कॉलेज फ्रेंड्स मैंने मेरे नहीं बन पाए बिकॉज ऑफ सम रीजन और अब मैं बर्बाद हो गया हूँ, लाइक मेरे कॉलेज फ्रेंड्स ही बनाए तो अब मेरा क्या होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें दोस्त लोग तब भी मिलेंगे, ठीक है। अगर मैंने तुम्हें जो रेयर केस बताया, ठीक है, तुम्हें मिल सकता है, लेकिन द रियलिटी इज कि लोग कभी खत्म नहीं होंगे इस दुनिया में, ठीक है। तुम्हारी जैसी सेम थिंकिंग रखने वाले काफी लोग होंगे, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए अभी, इट्स द बेस्ट टाइम क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ, सो इट्स नॉट ट्रू भाई। क्योंकि कॉलेज इज नॉट जस्ट कि ये लास्ट स्टेज है तुम्हारी, तुम इसी पे रिलेशनशिप में आ सकते हो उसके बाद नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो तुम्हें हमेशा लोग मिलते रहेंगे, हाँ। बट हाँ, तो कहीं ना कहीं इस पे आयरन है। और आई वुड से कि अगर तुम किसी भी साइड एग्जिस्ट करते हो, अगर तुम ये सोचते हो कि कॉलेज फ्रेंड सब कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉलेज फ्रेंड्स भी एक टाइम के बाद फेड करने लग जाएंगे, सेम एज विथ जो तुम्हारे स्कूल फ्रेंड के साथ हुआ। और दूसरी तरफ अगर तुम सोचते हो कि कॉलेज वाले तो सब बेकार हैं भाई, मैं ही सबसे उनमें डोमिनेंट हूँ और मुझे नहीं चाहिए कोई दोस्त वोस्त, तो यार ये भी गलत है, ठीक है। तुम्हें कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल पे एक फ्रेंडशिप मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट मेट। अगर तुम किसी भी साइड लाई करते हो, सो आई वुड सजेस्ट यू कि तुम एक मिडिल पाथ पे आ जाओ, ठीक है। मेरी तरह मैं भी आ गया था फर्स्ट ईयर में, मैं भी उस वाले में था कि यार क्या करना है ना। लेकिन आई वांट यू ऑल टू फॉलो मॉडरेट पाथ इन दिस, ठीक है। सो नाउ आई विल टॉक लाइक अबाउट द सेकंड मिथ, जो कि होने वाला है अबाउट जो तुम मेन जो कंसिडर करते हो एज अ कॉलेज स्टूडेंट,
मार्क्स, रिजल्ट, डिग्री, सीजीपीए, ठीक है, जो बेसिकली जो भी कहते हो तुम उस चीज को। सो इसमें भी दो टाइप के लोग होते हैं। देखो, पहला होता है जो बोलता है कि कॉलेज में लाइक पढ़ाई कौन करता है, दिस सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, ऐसे वाले थिंकिंग रखने वाला। दूसरा होता है जो बोलता है कि नहीं भाई, इस द ओनली अपॉर्चुनिटी, और मैं इस पे बहुत अच्छा स्कोर करूंगा, 9 9 प्लस सीजीपीए लाऊंगा एंड मुझे जॉब अच्छी मिल जाएगी, इसलिए ठीक है, ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी मेरी, और पढ़ना है भाई पढ़ लेते हैं, ठीक है, कॉलेज में पढ़ लेते हैं और उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। ठीक है, एक ये वाली थिंकिंग। तो बेसिक पर्सन की बात करूँ, मैं भी उस साइड वाला था कि क्या ही पढ़ना है भाई, कि कुछ नहीं है, आप स्किल स्किल पे ध्यान दो और इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो दो टाइप के लोग होते हैं बेसिकली। अब तुम समझो, अगर तुम फाइनल फाइनल बॉस कहते हो ना, फाइनल बॉस, या फिर तुम उस सिचुएशन से टैकल करोगे, ठीक है, तो तुम्हारे सामने एक सिचुएशन आएगी जब तुम अपना कोर्स कंप्लीट करके बैठे होगे, और तुम्हारे जब एक रिक्रूटमेंट के लिए कंपनीज आएंगी और तुम्हें बैठाएंगी, उसके बाद वहां पे एक पोस्टर लगा होगा, मतलब एक मैं तुम्हें सीन क्रिएट करा रहा हूँ, ठीक है, पोस्टर लगा होगा, कुछ भी लगा होगा, उसमें लिखा होगा कि मिनिमम एलिजिबिलिटी है तुम्हारी 7 7.5 सीजीपीए। तो अब तुम बताओ मुझे कि ये रिग्रेट कौन करेगा? तुम्हें लग रहा होगा उस टाइप के लोग करेंगे जो बोलते थे कि भाई क्या करना है, पढ़ाई वढ़ाई का स्किल पे ध्यान दो, एंड जिनकी 5 सीजीपी 6 सीजीपी का एवरेज बैठ रहा होगा, ठीक है। सो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेरी जैसी थिंकिंग वाले, ठीक है, वो लोग रिग्रेट करेंगे, तुम बोलोगे कि वो बैठ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बाकी जिन्होंने पढ़ाई करी हो तो खुश है, ठीक है। तो द थिंग इज कि रिग्रेट वो करेगा ऑनेस्टली, क्योंकि उस वो बैठ नहीं पा रहा है, लाइक है ना, उसने स्किल पे बहुत ध्यान दिया, बट वो कभी बैठ ही नहीं पा रहा है, उस एलिजिबिलिटी में मैच ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो जिसने 9 9 प्लस सीजीपीए स्कोर किया, वो भी रिग्रेट करेगा। क्यों? क्योंकि जब वो उसके दिमाग में क्या था कि मेरी 9 9 सीजीपीए लाऊंगा मैं, और मैं लाइक मेरे को बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी बिकॉज ऑफ, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे हैं। तो क्या होगा जब तुम वहां बैठोगे, एक 9 सीजीपी वाला, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैठा हूँ 9 सीजीपी वाला, और मेरे बगल में बैठा है एक 7 सीजीपी वाला, जो बिल्कुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बिल्कुल अंदर आता है, और जस्ट पास समझ लो वाला, है ना। तो वो भी बैठा हुआ है, मैं भी बैठा हुआ हूँ, तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, मेरे दिमाग में चल रही होगी बात कि यार मेरे को जॉब मिलेगी क्योंकि मेरी अच्छी सीजीपी है। बट द थिंग इज, मैंने बहुत लोगों से कंसिडर किया, जो लोग एक्चुअली जॉब वगैरह करते हैं, उन लोगों से मैंने कंसिडर किया, तो वो लोगों ने मेरे को बात बोली कि एट लास्ट जब तुम वहां पे बैठे होगे, जब तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर पहुंच गए होगे, दैट्स द ओनली थिंग, उसके बाद तुम्हारी सीजीपीए का मैटर कहीं नहीं करती है वो। तुम बैठे होगे, तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा जो इंटरव्यूअर होगा ना, वो तुम्हारी बस एक लाइन में तारीफ कर देगा कि ओके यू वर्कड हार्ड इन योर कॉलेज लाइफ एंड ऑल, ठीक है, तुमने अच्छी सीजीपीए, तुमने अच्छी पढ़ाई करी, दैट्स गुड। उसके अलावा कुछ नहीं। तुम ये मत सोचो कि अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स है तो वो तुम्हें प्रेफर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग। अगर तुमने इंटर्नशिप करी हुई है, तुमने कुछ स्किल हायर वो अपवर्क किया हुआ है अपने ऊपर, तो दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स। क्योंकि अगर तुम एलिजिबिलिटी के ऊपर बैठ रहे हो, एक 7.5 सीजीपी वाला तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है, और तुम 9 सीजीपी वाले बैठे हुए हो, तो उसके ऊपर कहीं भी तुम्हें प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। तुमने सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच किया, उसके बाद अब तुम और वो 7.5 सीजीपी वाला बराबरी पे है। 7.5 सीजीपी वाले ने एक्चुअली अपनी पूरी कॉलेज लाइफ एंजॉय करी, उसने जो भी करना था कॉलेज पूरा फन किया। तुमने 9 9 प्लस सीजीपीए लाके बहुत पढ़ाई करी, ठीक है, कहीं पे तुम्हें अगर तुम्हारे पास कोई एक्सेप्शन एक हो एग्जाम्पल की, ठीक है, मुझे यहाँ काम मिलेगा, तो ठीक है, पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन ऑनेस्टली अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें प्रायोरिटी मिलेगी इन जॉब्स, दैट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन। ये मैंने बहुत लोगों से कंसिडर किया, उसके बाद जाके मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उस बंदे को भी रिग्रेट होगा जिसने लाइक 9 सीजीपी 9.5 सीजीपी लाके वो बैठा हुआ है, और अब वो दोनों बराबर है। क्योंकि अब एक्चुअल जो इंटरव्यू होगा वो स्किल्स के बेसिस पे होगा, नॉट इन बेसिस ऑफ कि तुम्हारी अच्छे मार्क्स है तो आ जाओ, तुमको हम हायर कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ वो तो रिग्रेट कर ही रहा होगा जिसने जिसकी 5 6 सीजीपीए थी एवरेज पे। सो आई वुड से, अगर तुम्हारी 5 तुम सोच रहे हो कि बिल्कुल ही काम नहीं आती सीजीपीए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, तुम्हें एक मिनिमम बना के चलनी पड़ेगी ताकि तुम ऐसे एलिजिबिलिटी वाले क्राइटेरिया में आ जाओ। दूसरी तरफ अगर तुम सोच रहे हो कि 9 9 प्लस सीजीपीए वाला को बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो एक मेंटेन करके जरूर चलना, ठीक है, मेरी तरह, मैं उस टाइप का हूं जो बोलता है कि कुछ मैटर नहीं करता है बट स्किल पे ध्यान दो। वहीं दूसरी तरफ मैं भी कहीं ना कहीं एक मिनिमम एवरेज 7 का मेंटेन करने का ट्राई करता हूं, ताकि कभी एक ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मैं वहां पे लाइक एलिजिबल हूं, ठीक है। दैट्स द सेकंड मिथ। नाउ द थर्ड मिथ जो है हमारी इस वीडियो का लास्ट मिथ, दैट्स गोइंग टू बी की तुमने कभी इंस्टाग्राम वगैरह चलाया हो तो रील्स वगैरह देखी होंगी, कभी किसी कोई बंदे आते हैं ना, फर्स्ट फर्स्ट ईयर में लाइक ऐसे भोले से बने होते हैं, और वर्सेस फाइनल ईयर, दाढ़ी बना ली और बॉडी बना ली बहुत भयंकर, ग्लो अप, लाइक बेसिकली उसमें लिखा, बेसिक कॉन्टेक्स्ट होता है उस वीडियो का कि तुम्हारा ग्लो अप हो चुका है। बट द रियलिटी इज कि जो कॉलेज में तुम्हारा ग्लो अप हो रहा है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल ग्लो अप, ठीक है, ग्लो अप के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं।
अगर तुम्हें ये लग रहा है कि फिजिकल ग्लो अप इज एवरीथिंग और गोइंग टू जिम इज एवरीथिंग, दैट्स नॉट ट्रू। ठीक है, क्योंकि तुमने 4 साल रह के अगर तुमने बहुत अच्छी बॉडी बना ली, तुमने बहुत अच्छे लुक्स इंप्रूव कर लिए, तुमने बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस वो डिस्कवर कर लिया अपने लिए, लेकिन 4 साल बाद तुम्हारे पास रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है, सो क्या फायदा उस बॉडी का? लाइक ऑनेस्टली आस्क योरसेल्फ। ठीक है, सो आई वुड से कि जो ग्लो अप होता है इट्स नॉट जस्ट फिजिकल, वो फाइनेंशियली हो सकता है, वो इमोशनल हो सकता है, वो सोशली हो सकता है। ठीक है, तुम स्किल्स पे काम कर सकते हो, तो बहुत तरीके एस्पेक्ट में ग्लो अप हो सकता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लुक्स। ठीक है, सो कभी भी इस भ्रम में मत आना कि अगर मैं अच्छी बॉडी बना लूंगा तो मेरा ग्लो हो जाएगा कॉलेज में, और सब मेरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये वो। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तुम्हें हर एस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। कैसे करना है ग्लो अप, इसके ऊपर मैंने वैसे ऑनेस्टली सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर दीज टाइप्स ऑफ टिप्स एंड कॉलेज टिप्स एंड ऑल। और अगर तुम्हें कॉलेज के बारे में कुछ ब्रूटल ट्रूथ सुनना है कॉलेज लाइफ के बारे में, सो मेक श्योर तुम ये वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।